केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए गए नारे। हिरासत में लिए गए पदयात्रियों की रिहाई की मांग की गई। संघु कैंप द्वारा मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम में डीसी कार्यालय के सांख्यिकी अधिकारी फातिमा बानो और अर्चो साजिदा ने की शिरकत। सिविल सचिवालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान हुआ आयोजित। इस अभियान में अधिकारियों और कर्मचारियों की पूर्ण भागीदारी देखी गई। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खीरनी। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर अपने समर्थकों के साथ मशहूर सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद आज लद्दाख में पूर्ण हड़ताल रही। कारगिल डेमोक्रेटिक अलियांस के प्रतिनिधियों ने कारगिल में एक विरोध रैली आयोजित की। हजारों प्रदर्शनकारी रैली में शामिल हुए और उन्होंने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उनके द्वारा ये मांग की गई कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, कारगिल और लोहिया को अलग लोकसभा और लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग की सीटें दी जाए। आज 150 करोड़ हिंदू तो है, लंबी है गम की शाम। अलग हो जाने के बाद मैं दिल की अमीर गहराइयों से देखिए, लद्दाखी आवाम बहुत नाराज़ है। पिछले 5 सालों से सड़कों पे है अपने लेजिटिमेट डिमांड्स को लेकर सरकार के कोर्ट गुजार करने के लिए। यहाँ से हमारे जो लीडरान हैं वो दिल्ली चले गए हैं, चाहे वो एपेक्स बॉडी के लीडर्स हों, हमारी KDA के लीडर्स हों और लद्दाख के मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक हो। उन सब को जो है पीसफुल तरीके से अपने डिमांड को रखने का भी मौका नहीं दिया गया। राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच पे जो है उसकी धज्जियां उड़ा दिया गया, जिस पे हमें कानून जो है, आइन जो है गारंटी देता है कि हिंदुस्तान के जैसे जमहूरियत में आप अपने जो भी कंसर्न्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर आप खुल के बोल सकते हैं। लेकिन उनका गला दबाया गया, उनके मुंह पर बंदिशें लगा दिया गया। न सिर्फ उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया बल्कि उनको उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या यही जमहूरियत है हिंदुस्तान का? क्या यही राइट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी है? यही है स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है पूरा लद्दाख जला हुआ है, पूरा लद्दाख जो है वो सड़कों पे है। शायद बीजेपी सरकार जो है मरकज़ में बुरी तरह से सहमी हुई है, डरी हुई है लद्दाख के आवाम से, तब जाके ये बुज़दिलाना जो चीज़ें जो है कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द जल्द हमारे लीडरों को रिहा किया जाए। अगर वो बहुत जल्द 24 घंटे के अंदर हमारे लीडरों को रिहा करने में नाकाम हो जाता है तो लद्दाख जो है जल जाएगा। उसके लिए मरकज़ी सरकार डायरेक्टली जिम्मेदार होगा। आने से पहले ही वहाँ पे पुलिस की जो बंदोबस्त थी और जिस तरह उनको बसों में ले जाया गया और बोला गया कि हम आपके खाली सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन हमें पता चला कि एंड में सोनम वांगचुक जी के साथ उनके जितने भी पदयात्री थे उनको बवाना पुलिस स्टेशन में उनको डिटेन किया गया। इससे साफ हमें ये जाहिर होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दोखले वादे करते हैं हमारे साथ कि हम आपके साथ टॉक्स करेंगे, हम आपके साथ इन 4 पॉइंट एजेंडा पे बोलेंगे, इनको हम आगे ले जाने के लिए, और बीजेपी जो सरकार और बीजेपी जो पार्टी जो हमारे करगिल में और लेह में जो स्थित है उनका भी जो मंशा जो है वो हमें साफ जाहिर होता है कि उनका कोई भी मकसद नहीं है कि हमारे 4 पॉइंट एजेंडा पे बात करें। करगिल के लोगों को और लेह के लोगों को इन 4 पॉइंट एजेंडा के ज़रिए अपने हक हुकूक को देने का कोई इनका मंशा नहीं लगता है। और सेकंड चीज़, जब आपने कल देखा होगा कि जो लेह के जो CC है ताशी साहब, वो कहते हैं कि जब आपने मेडिकल फैसिलिटीज़, मीडिया वाले आप लोग हजरात उनसे सवाल करते हैं कि आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको क्यों नहीं दी, तो वो कहते हैं कि वो मेरे रेंज में नहीं है, वो UT एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इसी UT एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होने की वजह से आपको अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ के एम्बुलेंस तक का अगर आपका रीच नहीं है तो उन्हीं को रीचेबल करने के लिए, आपके हक हुकूक को डालने के लिए, आपके पावर्स को बढ़ाने के लिए ही तो हमारे पद यात्री जो है, हमारे सोनम वांगचुक जी ने ये पद यात्रा निकाला है। वो कोई अपना पर्सनल डिमांड के लिए, अपनी कोई ज़ाती मफाद के लिए तो नहीं गए हैं। यही हक हुकूक, यही रीचेज़, यही आपके पावर्स किस तरह आपका सेंट्रलाइज करके रखा है एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसको किस तरह
डिसेंट्रलाइज किया जाए और डेमोक्रेसी को लद्दाख में किस तरह बहाल किया जाए, इसी चीज़ों को लेकर हमारे पदयात्रियों ने यात्रा की है। और आज 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन जिस तरह गांधी जी हमें ये मैसेज देते हैं कि आप नॉन वायलेंस बनिए और नॉन वायलेंस के ज़रिए अपनी डिमांड को कीजिए, तो उसी नॉन वायलेंस के इस पे जिस तरह डांडी मार्च उन्होंने शुरू किया था, उसी तरह इस पद यात्रा के थ्रू लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा को स्टेट बाय स्टेट पहुंचाने का काम जो है ये यात्रा कर रही थी। और इसका डर बीजेपी सरकार को था, क्योंकि इनका कोई भी मंशा नहीं है कि हमारी इन डिमांड्स को पूरा किया जाए। और इन्हीं डिमांड्स को कर्टेल करने के लिए उन्होंने हमें ये डिटेंशन सेंटर्स में हमारे सारे लीडर्स को डिटेन किया है, और इसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और उनसे ये गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द आज शाम तक 24 आवर के बाद जो है हमारे लीडर्स को छोड़ा जाए और हमारे यात्री को जहां उनको पहुंचना था वहां पहुंचा जाए। अपना एक शांतिपूर्वक अपना कोई भी बात रख सकते हैं, पर जिस तरीके से कल केंद्र सरकार ने, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हमारे लद्दाख के जितने भी लीडर्स हैं, खासकर उसमें का सोनम वांगचुक साहब, बाकी जितने भी लीडर्स एपेक्स बॉडी और केडीए के और उनके साथ जितने भी यात्री थे, उनको जिस तरीके से डिटेन किया हुआ है अलग अलग थाने में ले जाकर, ये संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ है। अगर आने वाले ऐसे हालात चलते रहेंगे जहाँ पर लद्दाख एक शांतिपूर्वक राज्य है, जहाँ के लोग बहुत शांति स्वभाव रखते हैं, शांत स्वभाव के लोग हैं, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे आगे के लिए। और ये कि केंद्र सरकार के ऊपर लद्दाख का जो लोगों का एक उम्मीद है, जिसे एक आशा कहते हैं, वो टूट जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। हम एज ए यूथ, जितने भी यूथ है, हम एक सरकार से उम्मीद लगा रहे थे कि आने वाले वक्त में एक अच्छा उज्जवल भविष्य तैयार करे, लेकिन वो उज्जवल भविष्य अभी धूमिल नज़र आ रहा है। ले सरकार को चाहिए कि हमारे लीडर्स को वहाँ से थाने से निकाल कर अपने साथ बैठा कर बात करें, तब जब बात करने के बाद पता जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनके ऊपर बात हो जाएंगे तो कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसे चलता रहेंगे तो ये आगे के लिए जो भविष्य आ रहे, खासकर यूथ के लिए, हमारे लिए अब हम चले गए हैं। यहाँ से पैदल इतने मुसाफर 700 किलोमीटर का सफ़र तय करके जब वो दिल्ली पहुँच गए, जो ही दिल्ली बॉर्डर पर पहुँच गए तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। चाहिए तो ये था कि वहाँ के जो होम मिनिस्ट्री, वहाँ के जो भी आला अफसर है वो आके इनको स्वागत करना चाहिए था। हमारे जो सोनम वांगचुक जी है वो एनवायरमेंटलिस्ट है, वो सोशल रिफॉर्मर है, उनको आपने देखा हर जगह उनका कैसा इज्जत हुआ, कैसा इस्तकबाल हुआ, कैसा रिसेप्शन हुआ। लेकिन जो ही दिल्ली बॉर्डर में पहुंच गए, जो ही हमारे जो राजधानी बॉर्डर में पहुंच गए, उनके साथ कैसा सलूक किया गया। वो जो यहाँ से अमन के लिए चले थे, यहाँ के लद्दाख के माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ के लिए चले थे, जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे, उनके साथ उनको डिटेन किया गया। हुकूमत को चाहिए था पहले उनकी बात सुने, वो क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड्स लेके आ रहे हैं। हुकूमत में इतना भी हिम्मत नहीं है कि उनका सामना करें। जब भी मोदी डरता है, जैसे कि आपने सुना पुलिस को आगे करता है, लेकिन पुलिस के ज़रिए, फोर्स के ज़रिए उन्हें वहाँ पर रोका गया। ये लद्दाख के फ्यूचर के लिए, आपने जैसे कहा, ये लद्दाख के फ्यूचर के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि डेमोक्रेसी को यहाँ से इरिटेट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। लोगों की आवाज़ों को कहीं तक पहुँचाने की यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म सरकार ने नहीं दिया है। सर, आज से जो एजुटेशन हुआ है, इसके बाद हमारे लीडर्स को अगर नहीं छोड़ते हैं लद्दाख के, तो आने वाले दिनों में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से किस तरह के नेक्स्ट कोर्स ऑफ ने सिर्फ हमारे लीडर्स को अरेस्ट नहीं किया है, बल्कि ये पूरे लद्दाख की आवाम को अरेस्ट किया है, उनकी आवाज़ को अरेस्ट किया है, उनकी उमंगों को अरेस्ट किया है, उनके ख्वाबों को अरेस्ट किया है, उनकी आरजुओं को अरेस्ट किया है। ये सिर्फ 150 लोगों को नहीं दबाया गया है, बल्कि पूरी लद्दाख की आवाम को दबाया गया है। तो ये निहायत ही शर्मसार करने वाला दिन है कि पुरअमन लोग जो हाथों में तिरंगा लिए अपनी बात को पूरे देश के सामने रखने के लिए गांधी जयंती के दिन दिल्ली में जाने वाले थे, उनको बॉर्डर पे ही रोका जाता है, जिनको जगह जगह इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस उनका लाठियों से, डंडों से और हथकड़ियों से उनका इस्तकबाल करती है। तो ये सोचने वाला मरहला है कि आखिर ऐसा क्या है। हुकूमत को ये बता देना चाहिए कि आखिर इन्होंने इन 150 अफराद को, जिसमें हमारे केडीए और एपेक्स के तमाम लीडर्स मौजूद शामिल हैं, उनको क्यों अरेस्ट किया है, इनसे क्या ख़तरा है, इनकी किस बात से ख़तरा है, इनके किस नारे से ख़तरा है। हमें लेबनान में हिजबुल्लाह प्रतिरोध बलों के सचिव प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत की याद में अंजुमन अल गदीर TSG द्वारा आगा सैयद मुश्तबा के नेतृत्व में जमीयत उज जहरा सेल्स कोटे कारगिल में एक शोक जुलूस आयोजित किया गया।
उक्त कार्यक्रम में पूरे प्रखंड से लोग शामिल रहे। विभिन्न विद्वानों ने फिलिस्तीन और लेबनान में इजराइल के उत्पीड़न के खिलाफ युद्ध में हिजबुल्लाह के नेता के जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पूरे आलम इस्लाम, आलम बशरियत, आलम इंसानियत के लिए एक अजीम अलमिया पेश आया है। इसराइल के सफ़ाकाना और बेदर्दाना वहशियाना हमले में अल्लामा नसरुल्लाह को शहीद किया है और इनकी शहादत से वो सोचते हैं कि इस्लाम और तहरीक हिज़्बुल्लाह ये रुकने वाला नहीं है। ये हमारे सदर इस्लाम में आप इसका तारीख़ दे सकते हैं। जब इस्लाम दुनिया में वजूद में आया तो हज़रत अली और हज़रत खदीजा ही साथ में थे, लेकिन आज पूरे दुनिया में इस्लाम किस तरह से फैला। पैगंबर के रहलत के बाद इस्लाम नहीं रुका। अमीर अल-मोमिनीन की शहादत के बाद हमारे मासूमीन को एक के बाद एक शहीद करके भी आज इस्लाम रोक नहीं पाया दुश्मनान और खुसूसन यहूदियों को और इस सफ़ाक और कातिलों को, इंसानियत के यानी दुश्मनों को। आज संकू कैंपस जीडीसी कारगिल में मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीसी कार्यालय के सांख्यिकी अधिकारी फातिमा बानो और अर्चो साजिदा ने भाग लिया। सांकू कैंपस के अंग्रेजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर अजरा खातून ने पारंपरिक खटाकों के साथ मेहमानों का औपचारिक स्वागत किया और साथ ही स्वागत पत्र प्रस्तुत किए। सिविल सचिवालय लेह में स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया गया। LHDC परिसर के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान और अभियान को जीवंत बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव माइकल डिसूजा ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। सिविल सचिवालय के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सिविल सचिवालय, हिल काउंसिल सचिवालय और सांस्कृतिक अकादमी लेह के पूरे परिसर की सफाई की। इस अभियान में अधिकारियों और कर्मचारियों की पूर्ण भागीदारी देखी गई। अभियान के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्लास्टिक, धातु आदि जैसे चारों और बिखरे हुए सभी प्रकार के गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को एकत्रित किया। लेह एल्डर्स विलेज हेल्पेज इंडिया शे में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर टुवार्ड्स द सोसाइटी फॉर ऑल एजेस अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज था। इस कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लेह अध्यक्ष DLS से श्री मनोज परिहार, मुख्य अतिथि और निदेशक सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग UT लद्दाख श्रीमती ताशी टोलमा सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल रही। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि हेल्पेज इंडिया द्वारा लद्दाख को बुजुर्गों के अनुकूल केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का प्रयास किया गया है। DLS से कारगिल ने स्वच्छता ही सेवा के तहत जिला न्यायालय परिसर कारगिल में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता शपथ के साथ की गई, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता के लिए स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रति सप्ताह 2 घंटे का समय निकालने का संकल्प लिया और यह भी प्रतिज्ञा की कि वे ना तो गंदगी करेंगे और ना ही दूसरों को गंदगी फैलाने देंगे। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।